जय हिंद। आज हम लोग 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है, इंटीग्रेशन x+2 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और कभी भी आपको इस तरह के सवाल मिले ना तो सबसे पहले नीचे वाला का आप क्लच करके देखिएगा। अगर नीचे वाला का आप क्लच ऊपर मिले तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर दीजिएगा, तो अगर ना मिले तो इसको फॉर्मूला बैठाना होगा। अगर इसका आप क्लच करेंगे तो ऊपर में नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम इसको फॉर्मूला बैठाते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं क्या, देखिए अगर इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहे, तो देखिए यहाँ पे भी है ना पी एक्स प्लस क्यू ऊपर में, मतलब पी एक्स प्लस क्यू के रूप में, और नीचे में क्या दो घात ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या दो घात ऊपर। तो देखिए उसको कैसे बैठाएंगे, पी एक्स प्लस क्यू को यहाँ पे लिख लेना। तो पी एक्स प्लस क्यू अपना क्या एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर देखिए क्या क्या ए डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे लिख दिया और प्लस में बी कर दिया। तो हम लिख लेते हैं ए डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे क्या रूट के अंदर वाला को लेना, रूट नहीं लेना, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस में b। तो और देखिए आगे क्या क्या, आगे ई जैसा है उसको वैसे लिख दिया बराबर, और इसका देखिए अब क्लच कर दिया, अब क्लच करके और जो है उसको लिख दिया। तो हम भी कर देते हैं। तो x प्लस 2 बराबर क्या a, अगर इसका आप क्लच करेंगे पूरे का क्या होगा 2x प्लस 2x का प्लस 2 होगा, और 3 का तो 0 हो जाए, उसको हटाइए प्लस में भी। तो x प्लस 2 बराबर ये a से अंदर गुना कर दीजिए, a गुना 2x क्या होगा 2ax प्लस a गुना 2a प्लस में क्या b। ये a से b में गुना नहीं होगा क्योंकि b कोर्स से बाहर है, इसलिए। अब देखिए हम a और b का मान निकालते हैं। तो a का मान किसे निकला, यहाँ पे x का गुणन है, यहाँ पे भी x का गुणन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या x के गुणन का तुलना करने पर। तो देखिए यहाँ x का गुणन क्या 2 है, तो यहाँ पे 2a लिख देते हैं। तो बराबर यहाँ x का गुणन कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 यहाँ पे लिख देते हैं। ये 2 गुना में इधर आके भागा होगा, तो a बराबर कितना होगा 1/2। अब देखिए यहाँ से और b का मान निकालिए। तो b का मान कैसे निकलेगा, जिसमें x का गुणन है उस सबको लिखिए, इसमें x का गुणन नहीं है इसको लिखिए 2a प्लस b बराबर। इधर देखिए इसमें x का गुणन नहीं है तो इसको लिख लेते हैं। तो 2 गुना a का मान कितना लेगा 1/2, तो यहाँ लिख देते 1/2 प्लस b बराबर 2। e2 कैंसिल 1 प्लस b बराबर 2, ई 1 प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर डायरेक्ट 1 निकलेगा। तो आप देखिए आगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो यहाँ लिखिए क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या जो सवाल है उसी को हम समीकरण 1 माने, तो यहाँ पर हम उतार लेते हैं। इंटीग्रेशन x प्लस 2 अंडर रूट क्या है, अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, यही है समीकरण 1। तो यहाँ पे x प्लस 2 का मान लौटाइए। x प्लस 2 का मान देखिए क्या है, x प्लस 2 का मान है a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a इंटू 2x प्लस 2 प्लस में b, और नीचे में जो है उसको उतार देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ये नीचे में जो है ना इसको भी दे देते हैं और ये इसको भी दे देते हैं। तो बांट देते हैं, देखिए कैसे बांटेंगे। इंटीग्रेशन a 2x प्लस 2, और नीचे में जो है उसको हम लिख देते हैं। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यहाँ पे dx। फिर इसको b के नीचे में भी देते हैं, b है इसके नीचे में भी हम लिख देते हैं। तो अंडर रूट क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। यहाँ a और b का मान लौटा देते हैं। तो a और b का मान क्या निकला था, a का मान निकला 1/2 और b का मान निकला 1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन a का मान 1/2 निकला, और 2x प्लस 2, और बटे में क्या है, बटे में देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, प्लस में देखिए b का मान कितना लिया, b का मान 1 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, और dx यहाँ पर लाइए तो dx। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यही होगा। इसको हम उधर लिख लेते हैं। तो इसको हम इधर लिख लिए। यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या बचेगा 2x प्लस 2, और बट्टे में क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यही बचेगा, और यहाँ पे dx लगा देते प्लस 1 गुना dx, तो dx हो जाएगा। और नीचे में क्या, नीचे में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हम इसका आप क्लच करेंगे तो ये ऊपर में मिल रहा है, तो इसका हम आप क्लच कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लच करते हैं, लेट z बराबर क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। हम जेड मान लिया, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो जेड का प्लस क्या होगा डी जेड, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x प्लस 2x का प्लस क्या होगा 2 प्लस 3 का प्लस क्या होगा 0 और यहाँ पे dx। तो डी जेड बराबर क्या होगा 2x प्लस 2 dx। तो 2x प्लस 2, तो यहाँ पे भी है 2x प्लस 2 dx, 2x प्लस 2 dx किसके बराबर डी जेड। तो यहाँ पे लिख देते 1/2, इस सब के जगह लिखेंगे डी जेड, बटे में क्या, बटे में देखिए अंडर रूट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्या माने जेड, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे अंडर रूट जेड, प्लस में क्या इंटीग्रेशन dx बटे में। देखिए अगर कभी भी इंटीग्रेशन आपको ऊपर में dx और नीचे में दो घात बहुपद मिले ना, तो इसको आप पूर्ण वर्ग विधि पे तोड़ दीजिएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि का रूल क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि का 2 ठो रूल होता है। पहला होता है एक्स स्क्वायर का गुणन 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर गुणन तो पहले से 1 है, तो पहला कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है। दूसरा एक्स के गुणन को आधा करके उनका वर्ग करना, एक्स के गुणन क्या 2, इसका आधा करके उसका वर्ग करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए एक्स गुणन 2 है, इसका आधा करने के लिए 2 से भाग देंगे और इसका क्या वर्ग करने के लिए बोला वर्ग, तो ये 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या 1 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए हम सवाल में कैसे पुट करते हैं, तो लिख लेते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखिए अपना लोग को क्या निकला था 1 का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, तो सबसे पहले प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, प्लस में देखिए अंतिम में क्या बचा, अंतिम बचा है 3, तो ये 3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 1/2 डी जेड। अगर किसी संख्या पर रूट लगा हो तो उसका रूट भगाते तो क्या आता है, अगर रूट एड इसका रूट भगाएंगे तो इस पर पावर 1/2 आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे रूट जेड है, इसका रूट भगाएंगे तो कितना जेड पर पावर 1/2 आएगा, प्लस क्या dx बटे अंडर रूट। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो देखिए कौन सा ही फॉर्मूला बैठ रहा है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे x है, ये x को हम लिख लेते हैं, x को लिख लीजिए। x के बगल में देखिए कौन सा चिन्ह, x के बगल प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। उसके बाद अंतिम में देखिए, अंतिम में क्या 1, तो 1 को लिख लीजिए, इस सब का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ही होता। तो देखिए a क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, 2 गुना a का मान x और b का मान 1, प्लस में क्या b का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 मतलब 2x, प्लस में क्या a का होल स्क्वायर। तो देखिए ये पूरा सवाल में मिल रहा है क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ हम लिख लेते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा -1, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में कितना है, प्लस में है क्या 18, तो 18 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 18 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, ये माइनस बाहर है समझिए, तो 1/2। अगर किसी संख्या पर अगर कोई संख्या 1/x है तो इसको ऊपर ले जाता है, x पावर -1 हो जाता है। उसी तरह 1/z पावर 1/2 इसको ऊपर ले जाए तो क्या होगा, z पावर -1/2 हो जाएगा, तो dz प्लस dx बटे क्या होगा, dx बटे अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 को माइनस करें क्या बचेगा क्या 2, तो इसको इस पर भी हमको स्क्वायर देना है। इस पर स्क्वायर देने के लिए हम इस पर रूट लगा सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो अगला स्टेप हम कर लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, तो नहीं तो हम अगला स्टेप कर देते हैं। यहाँ समझिए सिर्फ 2 है, यहाँ 2 है, तो देखिए तो 1/2 इंटीग्रेशन z पावर -1/2 dz प्लस dx बटे क्या अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर देना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। इससे लिख दिए, तो देखिए इंटीग्रेशन नियम क्या होता है, पावर में एक जोड़ के पावर को नीचे कर देना। -1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ -1/2 है, इसमें 1 ऐड कीजिए, इसके नीचे हम पूछ लेते हैं 2 और 1 कैल्सियम कितना 2, ये 2 कैंसिल, 1 यहाँ पाएगा 1 गुना 2 यहाँ 2 होगा, 2 में से 1 घटेगा कितना 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ पावर आएगा कितना 1/2, इसमें एक जोड़े तो कितना z पावर 1/2, जो पावर है उसको कहाँ नीचे लिख देना, तो क्या dz हो जाएगा प्लस dx बटे देखिए dx को छोड़िए। अगर
देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बैठा है, जिसमें एक्स होता है ना वो एक्स का मान होता है, जिसमें कोई अंक रहता है वो ए का मान होता है, मतलब डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है, लोग एक्स प्लस, सवाल में क्या एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, वही सवाल को यहाँ पे लिख दिया। तो इसको हम बैठा लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी है ना एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसी को फॉलो कर रहे हैं। तो जो होता है उसको हम लिख देते हैं, क्या होगा लोग एक्स, एक्स का मान क्या एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन प्लस में क्या सवाल अंडर रूट, सवाल क्या था, सवाल जो था उसको लिख देते, सवाल क्या था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसका हो गया यहाँ प्लस थ्री दे देते हैं। देखिए e2 से e2 कैंसिल, यहाँ बचेगा क्या जेड पावर 1/2 डी जेड प्लस क्या होगा लोग एक्स प्लस वन, और यहाँ पर क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसको बंद कीजिए प्लस से। यहाँ पे जेड है, जेड का मान हम लौटा देते हैं, जेड का मान क्या मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। यहाँ जेड पावर 1/2 है, अगर किसी संख्या का रूट भगाते हैं, जैसे रूट ए का भगाएंगे तो इस पर पावर 1/2 आएगा, अगर किसी संख्या पर 1/2 है इसको भगाएंगे तो उस संख्या पर भी रूट आएगा ना, की बात है। तो इसी तरह यहाँ जेड पावर 1/2 इसको भगाएंगे तो क्या आएगा रूट जेड होगा, जेड का मान जो हम लिख देते हैं, जेड का मान एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस में क्या लॉग एक्स प्लस वन प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी। तो इसका फाइनल जो आंसर है तो यही हो जाएगा।